हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मुमताज फ्रॉम इंश्योर एजुकेशन। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू चूज बेस्ट कंट्री फॉर डूइंग एमबीबीएस इन अब्रॉड। विदेश से एमबीबीएस करने के लिए आपके पास कौन कौन से कंट्रीज के ऑप्शन होते हैं और आपके लिए सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन सा रहने वाला है। देखो, जब भी हम बात करते हैं ना एमबीबीएस अब्रॉड की, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि जिस कंट्री में हम जाएंगे एमबीबीएस करने के लिए, उस कंट्री की जो डिग्री होगी वो इंडिया में वैलिड होगी या नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि हम 6 साल का एक कोर्स कर आते हैं। कोर्स करने के बाद अगर आपको पता चले कि आप इंडिया में प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग वाली चीज़ हो जाएगी आपके लिए। तो जाने से ही पहले हमें ये कंफर्म करना है कि जिस कंट्री में हम जा रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में हमको एडमिशन लेना है, वेदर दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज फुलफिलिंग ऑल द एनएमसी गाइडलाइंस और नॉट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एनएमसी गाइडलाइंस क्या होती है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, और थर्डली आई विल टॉक अबाउट कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है कंट्रीज के जहाँ पे जाके आप एमबीबीएस कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू वॉच माई कंप्लीट वीडियो विदाउट स्किपिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मैं बात करूंगी एनएमसी गाइडलाइन के बारे में। देखो, एनएमसी गाइडलाइंस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं और एनएमसी ये बोलती है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी हमारे सारे गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही है, तो आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको इंडिया में आके एग्जाम देना है, आप एग्जाम क्लियर करें और अपने प्रैक्टिस करें इंडिया में। तो एनएमसी गाइडलाइंस के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं, उसमें पहला पॉइंट ये है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा दैट मस्ट बी इंग्लिश मीडियम। पूरी पढ़ाई आपकी इंग्लिश में ही करवाई जाए। सेकेंड पॉइंट है कि आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी ए में एडमिशन लिया है तो आपको यहीं से अपना पूरा कोर्स करना है। आप यूनिवर्सिटी ए से यूनिवर्सिटी बी में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि आपका जो कोर्स ड्यूरेशन होगा दैट मस्ट बी 54 मंथ्स। मिनिमम कोर्स आपका 54 मंथ्स का होना चाहिए एंड 54 मंथ्स इज इक्विवेलेंट टू 4.5 ईयर्स। अनदर पॉइंट इज कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं दैट यूनिवर्सिटी मस्ट बी WHO लिस्टेड यूनिवर्सिटी। और ये कैसे पता चलता है? आप हमें कांटेक्ट करिए, जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि वो यूनिवर्सिटी WHO लिस्टेड है या नहीं, और एल्स आप खुद भी चेक कर सकते हैं WDOMS की वेबसाइट पे जाके। नेक्स्ट पॉइंट कि आप जिस यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करेंगे, उसी यूनिवर्सिटी से आपको 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप भी करनी है। इंटर्नशिप आप कर आएंगे 1 साल के वहाँ से, और इंडिया आने के बाद आपको फिर से 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको उस कंट्री से लाइसेंस मिलना चाहिए टू प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर इन दैट कंट्री। आपको वहाँ का लाइसेंस मिलेगा कि आप यहाँ पे एज अ डॉक्टर वर्क कर सकते हैं, तब आपकी डिग्री इंडिया में भी वैलिड होगी। तो आप जब यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि वो ये सारे पॉइंट्स को फुलफिल करती हो, अदरवाइज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इंडिया आके। नाउ आई विल टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको 3 पॉइंट्स फुलफिल करने हैं अगर आपको अब्रॉड से एमबीबीएस करनी है तो। पहला पॉइंट ये है कि आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा इन योर रिक्वायर्ड कैटेगरी। जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें जो भी कट ऑफ गई है, उससे ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए। सेकेंडली, आपको 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% लेकर आनी है एग्रीगेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 40% मिनिमम लेकर आनी है। एंड थर्ड पॉइंट इज कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो आपकी एज होगी दैट मस्ट बी 17 ईयर्स। ये 3 पॉइंट्स अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं अब्रॉड में एमबीबीएस करने के लिए। आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। जिस कंट्री को हम चूज करने जा रहे हैं दैट कंट्री मस्ट फुलफिल ऑल द एनएमसी गाइडलाइंस। नाउ आई विल टॉक अबाउट ऑप्शन ऑफ कंट्रीज कि ऐसी कौन कौन सी सूटेबल कंट्रीज हैं जहां पे जाके आप अपना एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे तो देयर आर n नंबर ऑफ कंट्रीज विच आर प्रोवाइडिंग कोर्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बट आज इस वीडियो में मैं सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के बारे में बात करूंगी जो कंट्रीज एनएमसी की गाइडलाइंस को फुलफिल करती हैं, जहाँ पे आपको बजट भी कम मिलेगा और गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी। ईजी वीज़ा प्रोसेस होता है, आपको वीज़ा मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रहे हैं इन कंट्रीज़ के शुरू से ही। प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं जाना। देखो, अगर हम किसी ऐसी कंट्री को सेलेक्ट करेंगे ना जहाँ पे ऑलरेडी इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने गए हुए हैं या फिर वहाँ से पास आउट होकर आए हैं, तो इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको आइडिया हो जाता है कि उस कंट्री में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका FMG पासिंग रेट अच्छा रहा है, तो आप उस यूनिवर्सिटी में जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले
मैं बात करूंगी इंडिया की नेबर कंट्रीज के बारे में। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक नेपाल और एक बांग्लादेश। नेपाल एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत अच्छी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करती है, बट यहाँ पे बजट आपका थोड़ा सा हाई जाता है। अगर आपके पास 40 to 45 लाख तक है इन्वेस्ट करने के लिए अपने MBBS कोर्स में, तो आप डेफिनेटली नेपाल को चूज कर सकते हैं। बांग्लादेश में पढ़ने के लिए आपका जो मिनिमम बजट रिक्वायर्ड होगा दैट इज अराउंड 35 to 40 लाख। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी कंट्री देख रहे हैं जो कि कम बजट में आपको गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे, देन द आंसर इज रशिया। रशिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 25 लाख में भी आपका पूरा कोर्स हो सकता है 6 साल का, एंड 25 लाख में सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप, ये सारी चीजें इंक्लूड करके भी अगर आप देखोगे तो विद इन 25 लाख आपको वहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ से आप अपना MBBS का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका बजट है 30 to 35 लाख तो आप चूज कर सकते हैं कजाकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान को। ये दोनों कंट्रीज भी बहुत फेमस है इंडियन स्टूडेंट्स में। एंड उज्बेकिस्तान से MBBS करने का एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि उज्बेकिस्तान में आपको लाइसेंस लेने के लिए कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो जितने ऐसे बच्चे हैं जिनको विदाउट एग्जाम के लाइसेंस चाहिए तो वो उज्बेकिस्तान चूज कर सकते हैं अपने MBBS कोर्स के लिए। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है रोमानिया, पोलैंड, आर्मेनिया, सर्बिया, ये वो सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। एंड वन मोर ऑप्शन इज जॉर्जिया। बट जॉर्जिया में एक प्रॉब्लम ये है कि जब आपका MBBS कोर्स वहाँ पे हो जाएगा उसके बाद आपको एज अ जूनियर डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ करती है जॉर्जिया की गवर्नमेंट, बट आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। लाइसेंस के लिए आपको दोबारा से फिर एक एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ परमानेंट डॉक्टर। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसी वजह से थोड़ा बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जाना चाहते हैं जहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस जीरो हो, नील, तो ऐसे भी ऑप्शन आपके पास है। ऐसे ऑप्शन है इटली एंड जर्मनी। बट यहाँ पे जाने के लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम देना पड़ता है। इटली के लिए आपको IMET का एग्जाम देना पड़ेगा, तो वो जो थोड़ा सा टफ होता है। बट इसके अलावा जो मैंने और ऑप्शंस आपको बताए हैं, इन कंट्रीज में जाने के लिए आपको कोई भी अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता है। बट अगर मैं बात करूँ रशिया की, तो रशिया की कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, एंड वो एग्जाम बहुत ईजी होता है। आपको बस उस एग्जाम को क्वालिफाई करना है एंड आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये वो सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जाना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा भी देयर आर सो मैनी ऑप्शंस फॉर यू जहाँ से आप अपना MBBS का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगेन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आपका क्या बजट है, आपकी क्या चॉइस है। बट दीज आर वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू इफ यू आर थिंकिंग ऑफ स्टडिंग MBBS इन अब्रॉड। अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी कंट्री जो कि मैंने मेंशन नहीं करी है, उसके बारे में भी अगर आपको जानना है, या फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है इस पे। और अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग स्टडी MBBS इन अब्रॉड, देन यू कैन विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.insureeducation.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।